गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मेरी क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, आप चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं 11th क्लास का, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। उसमें हमने लास्ट टाइम पढ़ा था बोहर मॉडल ऑफ एटम। आपको जितना पढ़ाया जा रहा है उसको साथ साथ पढ़ते रहें, क्योंकि एक दो टॉपिक हम करवाते हैं आपके देखते हुए, ज़्यादा नहीं करवाते, इसलिए आप जितना करवाया जाता है उसको अच्छे से पढ़ें। अब बोहर मॉडल ऑफ एटम हमने पढ़ लिया था, उसका एप्लीकेशन है हाइड्रोजन एटम के लिए। उसका लाइन स्पेक्ट्रा बनाया गया, लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का स्पेसिस है। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन में? एक इलेक्ट्रॉन होता है। उसका लाइन स्पेक्ट्रा बनाया गया। वो कैसे, देखिए ध्यान से। मान लीजिए न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ क्या रिवॉल्व करता है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। ये न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ क्या रिवॉल्व करता है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। जब हम क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को, मान लीजिए फर्स्ट सेल है, ये सेकंड सेल है, थर्ड सेल है, फोर्थ सेल है, अप टू सो ऑन। मान लीजिए यहाँ इलेक्ट्रॉन है और इसको हमने क्या दे दिया? एनर्जी दे दिया। इस इलेक्ट्रॉन को हमने एनर्जी दे दिया, लाइट डाल दिया इसके ऊपर। ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा? एक्साइटेड होगा एक स्टेट से दूसरी स्टेट में। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा? एक्साइटेड होगा। फर्स्ट सेल से सेकंड सेल में इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया? यहाँ चला गया। अगर हम और ज्यादा एनर्जी दे दें तो हो सकता है इलेक्ट्रॉन तीसरी सेल में चला जाए, ये इलेक्ट्रॉन फोर्थ सेल में चला जाए, यही इलेक्ट्रॉन कौन सी में चला जाए? फिफ्थ सेल में, यही इलेक्ट्रॉन किस में चला जाए? सिक्स्थ सेल में। किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप इसको कितना एनर्जी देते हैं, आप इसके ऊपर कितनी एनर्जी डालते हैं, उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। ज्यादा एनर्जी डालोगे तो और हायर सेल में चला जाएगा, थोड़ी एनर्जी डालोगे तो सेकंड सेल में और ज्यादा, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, फिफ्थ सेल में। इलेक्ट्रॉन यहाँ फर्स्ट सेल से अप टू इन्फिनिटी कहीं भी जा सकता है। वो डिपेंड करेगा कि आपने कितनी एनर्जी उसके अंदर डाली है। अब ध्यान दें, अब जैसे इस एनर्जी को हम रिमूव करेंगे, हम जैसे इस एनर्जी को रिमूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन वापस आना चाहेगा अपनी ग्राउंड स्टेट में, जहां से ऊपर गया है उसी स्टेट में क्या आना चाहेगा? वापस आना चाहेगा। इस टाइप से हाइड्रोजन का हमने स्पेक्ट्रम बना के देखा, तो उसका जो स्पेक्ट्रम आया वो कुछ इस तरह से आया। हाइड्रोजन के लिए देखो मैंने क्या बनाया, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल ऐसे बनाई। ये मान लीजिए हाइड्रोजन एटम है, उसके लिए फर्स्ट सेल है, ऐसे मैंने अज्यूम कर लिया कि कौन सी सेल है, n=1। इसको मैंने मान लिया ये कौन सी सेल है? सेकेंड सेल है, n=2। ये मान लीजिए कौन सी सेल है? थर्ड सेल है, n=3। इसको मान लिया कौन सा सेल है? फोर्थ सेल है, n=4। ये कौन सा सेल है? फिफ्थ सेल है, n=5। ये कौन सा सेल है? सिक्स्थ सेल है, n=6। ये कौन सा सेल है? सेवंथ सेल है, n=7। और ये कौन सा सेल है? एट्थ सेल है, n=8। कितने बना सकते हैं? मैंने इन सेल को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे लिख दिया है कि ये फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है, सेकंड सेल है, थर्ड सेल, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, अप टू सो ऑन। ठीक है। तो अब हमने पाया गया कि जब हाइड्रोजन को हमने इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दिया, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन इस फर्स्ट स्टेट में था, वो सेकंड में गया या थर्ड में गया या फोर्थ में गया, फिफ्थ में गया, वापस आएगा तो सेकंड से किस में आएगा? फर्स्ट सेल में आएगा। अगर थर्ड सेल में गया है तो भी अगर फर्स्ट में आता है, फोर्थ सेल में गया है तो फर्स्ट में आता है, फिफ्थ सेल में गया है तो फर्स्ट में आएगा, सिक्स्थ, ऐसे आता गया। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन पहली सेल में था और वो ऊपर चला गया हायर सेल में, तो वापस कहाँ आएगा? फर्स्ट सेल में। इस टाइप से एक स्पेक्ट्रम पाया गया, किसको, इस सीरीज को बोला गया लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज को हम डिफाइन कैसे करेंगे? मैंने इलेक्ट्रॉन्स कम्स फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। लोअर मीन्स फर्स्ट सेल, या फिर ऐसे बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन फ्रॉम
higher cell comes into first cell is known as a Lyman series। इस सीरीज को क्या बोलेंगे हमें? लाइमन सीरीज बोलेंगे। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन तीसरी सेल से दूसरी सेल में आ जाए, फोर्थ सेल से दूसरी सेल में आ जाए, फिफ्थ सेल से दूसरी सेल में आ जाए, सिक्स्थ सेल से दूसरी सेल में आ जाए, सेवंथ सेल से दूसरी सेल में आ जाए, एट्थ सेल से दूसरी सेल में आ जाए। मीन्स इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी में गया था और वापस नीचे आ रहा है, तो अगर दूसरी सेल में इलेक्ट्रॉन आता है तो इस सीरीज को बोलते हैं बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज, बाल्मर सीरीज, इस सीरीज का नाम है बाल्मर सीरीज। व्हेन इलेक्ट्रॉन्स कम्स फ्रॉम थर्ड सेल, फोर्थ सेल, फिफ्थ सेल अप टू सो ऑन कम्स इनटू सेकंड सेल इज नोन एज ए बाल्मर सीरीज, इज नोन एज ए बाल्मर सीरीज। इस सीरीज को क्या कह देंगे हमें? बाल्मर सीरीज कह देंगे। नेक्स्ट, अगर इलेक्ट्रॉन फोर्थ से किस में आए? थर्ड सेल में, फिफ्थ से थर्ड में आए, सिक्स्थ से थर्ड में आए, सेवंथ से थर्ड में आए, एट्थ से थर्ड में आए, और आगे भी हम सो ऑन बना सकते हैं। सीरीज को बोलेंगे पास्चन, पास्चन सीरीज, पास्चन सीरीज। इस सीरीज का नाम है पास्चन सीरीज। व्हेन इलेक्ट्रॉन कम्स फ्रॉम फोर्थ सेल, फिफ्थ सेल, सिक्स्थ सेल, एट्थ सेल अप टू सो ऑन टू थर्ड सेल इज नोन एज ए पास्चन सीरीज। नेक्स्ट संभावना आप जानते हैं क्या बनेगी? इलेक्ट्रॉन फिफ्थ से फोर्थ में आ सकता है, सिक्स्थ से फोर्थ में आ सकता है, सेवंथ से फोर्थ में आ सकता है, एट्थ से कहाँ आ सकता है? फोर्थ में आ सकता है। जब एनर्जी दी तो इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले सेल में गए, ऊपर से कहाँ आएंगे? वो नीचे की साइड आएंगे। तो उस समय इस सीरीज का नाम होगा ब्रैकेट, ब्रैकेट सीरीज। इस सीरीज को हम बोलेंगे ब्रैकेट सीरीज, KETT, ब्रैकेट सीरीज। When electron from higher fifth cell, sixth cell, seventh cell, eighth cell, so on to comes into fourth cell is known as bracket। और लास्ट जो सीरीज थी, इलेक्ट्रॉन पांचवी सेल से छठी सेल से पांचवी सेल में आया, सेवंथ सेल से पांचवी सेल में आया, एट्थ सेल से पांचवी सेल में आया, एंड सो ऑन। अगर फिफ्थ सेल में इलेक्ट्रॉन आता है ऊपर हायर स्टेट में से, तो इस सीरीज का नाम होगा पिफंड, PUFUND, पिफंड सीरीज बोलते हैं। इसको हाइड्रोजन को जब हमने गर्म किया, हीट किया गया, इलेक्ट्रिसिटी दी गई, तो उस समय ये 5 सीरीज बनी। लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्चन सीरीज, ब्रैकेट एंड पिफंड, इतनी सीरीज बनी। ठीक है, तो ये है हाइड्रोजन के लिए लाइन स्पेक्ट्रम बोलते हैं इसको। ये लाइन्स आ गई, इसी को क्या बोलते हैं? लाइन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। इसी चीज को स्पेक्ट्रा बोला जाता है। एक स्पेक्ट्रा बन गया, ये हाइड्रोजन का फोटो बन गया और इसमें लाइन दिखाई दे रही है, इसलिए इसका नाम क्या है? लाइन स्पेक्ट्रम। अब हम कुछ लिमिटेशन पढ़ देते हैं। लिमिटेशन ऑफ बोहर मॉडल ऑफ एटम। ये तो उसका एडवांटेज था कि हाइड्रोजन का क्या बना दिया? लाइन स्पेक्ट्रम। अब इसकी पढ़ लेते हैं कुछ लिमिटेशन। लिमिटेशन क्या है इसका? पहला लिमिटेशन है एक्सप्लेन स्पेक्ट्रम, नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन। मल्टी इलेक्ट्रॉन का मतलब है जिनमें इलेक्ट्रॉन 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं। केवल एक इलेक्ट्रॉन के लिए एक्सप्लेन किया, हाइड्रोजन के लिए। अगर इलेक्ट्रॉन एक से ज्यादा है तो वो स्पेक्ट्रम नहीं बना पाया। ये क्या हो गई? उसकी लिमिटेशन हो गई। एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ लाइन इन मैग्नेटिक फील्ड। ये जो लाइन हमने अभी अभी स्प्लिट की थी, वो केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड में बता पाया। जब हम एटम को मैग्नेटिक फील्ड में ले जाएंगे तो कितनी लाइन में स्प्लिट होगा वो उसको नहीं पता था। मींस केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड में जब एटम को रखते हैं तो उसका स्पेक्ट्रम कैसे आता है वो बात तो बता पाया, लेकिन अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दे एटम को, उस समय कितनी लाइन स्प्लिट होंगी, क्या होगा एटम के साथ, बोहर मॉडल को नहीं पता था। जो मॉडल का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, जो मॉडल होता है वो 3D में होता है। एटम का जो मॉडल होता है वो 3D में होता है, लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसने फ्लैट मॉडल बताया एटम का। शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, कुछ मॉलिक्यूल की क्या नहीं बता पाया? शेप नहीं बता पाया। जो बोहर था वो मॉलिक्यूल का शेप नहीं बता पाया। ठीक है, और ड्यूअल नेचर ऑफ ए
एटम की जो मॉलिक्यूल है या एटम है या इलेक्ट्रॉन है उसका ड्यूअल नेचर क्या होता है और वो क्यों होता है, ये बात नहीं बता पाया। ड्यूअल का मतलब दोहरा करैक्टर, एक होता है वेव का करैक्टर और एक होता है पार्टिकल का करैक्टर। तो कल हम ये पढ़ेंगे कि वेव करैक्टर कैसे, ड्यूअल नेचर क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे। मैं इसको एक्सप्लेन डिटेल में बताऊंगा कि ड्यूअल नेचर क्या है। आज के लिए इतना है कि ड्यूअल नेचर नहीं बता पाया, बोर क्या नहीं बता पाया। मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रम, एटम को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो कैसे स्प्लिट होगा। तीसरा, एटम का 3D मॉडल नहीं बता पाया। फोर्थ, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल नहीं बता पाया। और फिफ्थ, ड्यूअल नेचर नहीं बता पाया। ये उसकी क्या थी, लिमिटेशंस थी। अब हम ड्यूअल नेचर के बारे में पढ़ेंगे कि ड्यूअल नेचर होता क्या है और इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं। डी ब्रोगली नामक साइंटिस्ट है, वो एक्सप्लेन करेगा इसको। ठीक है, तो इतना पढ़ें, अपनी कॉपी साथ साथ कंप्लीट करते रहें।